अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैं रजिंदर सैनी कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। रक्तदान महादान। मैं रजिंदर सैनी। बोलिए कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ। रक्तदान महादान बोलते हैं और मैंने 26 बार अपना रक्तदान किया है। वाह। जब मैं कभी भी रक्तदान करके आता हूँ तो मैं कई बार मुस्लिम भाई को जब जरूरत पड़ती है वहाँ पे आने की, वो कभी ये नहीं सोचता कि हिंदू का खून है या मुस्लिम का खून है, उनको तो खून चाहिए और उससे जिंदगी बचती है। इससे बड़ा पुण्य कोई हो भी नहीं सकता सर। बिल्कुल। तो इससे बड़ा पुण्य कोई है नहीं है। तो रक्तदान से तो जिंदगियां बचती है, लोगों की जिंदगियां बचती है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। तो गलत बात है जिन्हें भी ये बात कही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारे यहाँ तो ये भगवान को ना मानने वाले लोग भी रक्तदान करते हैं। रक्तदान करते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र हरियाणा से कॉलर थे और भी कई कॉलर है, साथ में फेसबुक और ट्विटर की प्रतिक्रिया भी है और साथ में कई आंकड़े भी कई कॉलर दर्शक हमको यहाँ पर एसएमएस के द्वारा भेज रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कई संस्थाएं, मुस्लिम संस्थाएं ही खुद ब्लड बैंक चलाते हैं। और खुद पर यह प्रतिक्रिया आई है, देवबंद का रक्तदान का फतवा जारी करना एकदम गलत है। ये संस्था जैसे फतवे जारी कर रही है उससे पता चलता है कि यह कितनी जिम्मेवार है। और खुद पर यह प्रतिक्रिया भेजी है राजेश अलीगढ़ से भेजी है। रक्तदान देना जीवन दान देने के समान है, ये प्रतिक्रिया थी। ट्विटर पर प्रतिक्रिया नदीम गाजियाबाद से भेज रहे अपनी प्रतिक्रिया को और उसमें कह रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया है कि रक्तदान नहीं करना चाहिए क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही है। क्या उन्हें नहीं पता कि रक्तदान महादान है? और फेसबुक पर एक प्रतिक्रिया आई हुई है और उसमें कहा, इमरान खान आजमगढ़ से लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ही एक सारे क्षेत्र है। देवबंद का इस तरीके का फरमान इंसान और इंसानियत के खिलाफ है। हम भी ऐसे फतवे के खिलाफ है। इसमें चौंकाने वाली बात है कि ये सारी प्रतिक्रियाएं आई है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जहां पर देवबंद का बड़ा प्रभाव है। और एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं कहना चाह रहा था जैसे जो छोटे छोटे संगठन है सर, उनके साथ मैं मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा वो उनके साथ नहीं लगे, क्योंकि ये छोटे छोटे संगठन सर देश को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और सर ये जो रक्तदान नहीं करने का जो जारी किया गया है बहुत ही सर इंसानियत के खिलाफ निर्णय है। बिल्कुल। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं चित्तौड़गढ़ सर। राजस्थान से? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। हाँ सर। आपका क्या अनुभव है? आपके आसपास में मुस्लिम भाई तो रक्तदान करते होंगे? हाँ सर, सभी करते हैं, पर ये जिस तरह से ये छोटे छोटे संगठन सर ये देश को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं सर, और एक गलत संदेश पहुंचा रहे हैं, अपना आपको हाईलाइट करने के लिए ये गलत संदेश दे रहे हैं। और मुस्लिम भाइयों को मैं अनुरोध करूंगा कि वो इनके साथ आ जाएं। लेकिन देवबंद को आप छोटा संगठन मत कहिए, ये इस्लामिक इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इनका भारत का सबसे बड़ा संगठन। जो आपको अगर सर आपको कोई भी बड़ा आदमी भी अगर आपको गलत शिक्षा दे रहा हो तो आपको उसके साथ नहीं जाना। बिल्कुल, बड़ा या छोटे पे नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संस्था भी ऐसे फतवे जारी करते हैं जिस पर इस तरीके की बहस होती है और एक भी व्यक्ति उनके समर्थन में नहीं आता है। हाँ सर। बिल्कुल, धन्यवाद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से कॉलर थे और भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। और एक कॉलर। हेलो। हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए। हेलो, मैं शेख इब्राहिम बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ बोलिए। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन अपने जो परिवार है, फैमिली के जितने रिश्तेदार है उनको रक्तदान कर सकते हैं। बाहर क्यों नहीं कर सकते? बाहर नहीं इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सब अलग अलग जाति के, जैसे कि क्रिश्चियन है तो उन सब का वो सब कुछ उनका जो अलग उनके जो है जो उनका अलग कौन है, अपने जो है ना फैमिली के अंदर रिश्तेदार के अंदर कर सकते हैं। आपका नाम बताइए दोबारा। मेरा नाम शेख इब्राहिम है। शेख भाई, हम आपको पूछना चाहते हैं कि क्या परिवार की कल्पना हमारी केवल अपने चार दीवारी के बीच की है? नहीं, रिश्तेदार को या फैमिली को कर सकते हैं। नहीं। क्या आपका एक्सीडेंट मतलब आपके किसी जानने वाला का एक्सीडेंट हो जाएगा और आप पूछेंगे ये खून हिंदू का है या क्रिश्चियन का है, अगर मुसलमान का है तो ही दो, ऐसा ही कहेंगे? नहीं, लेकिन वो जो खून है वो पाक है या साफ है या कैसा है वो देखना जरूरी है ना। मतलब आपका कहना है कि मुसलमान का ही खून पाक है, बाकी सारे नापाक हैं? नहीं, मतलब जैसा कि उनके अंदर जो है ना क्रिश्चियन जो है या वो सब कुछ क्या क्या खाते हैं वो सब लोग, तो उनके हिसाब से वो खून नापाक हो गया।
मतलब आपका कहना है कि मुस्लिम का खून पाक है, बाकी खून नापाक है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, ऐसे ही बोलो। और जो नशा पानी करने वाला अगर मुस्लिम रहेगा तो भी आप उसका करेंगे? मतलब बोलने का मतलब ये है कि खून देखना चाहिए, खून देखना जायज है। खून देखना, आपका कहना है कि मुसलमान छोड़ के किसी को भी खून नहीं देना चाहिए? हाँ, बल्कि दे सकते हैं खून, अपना खून दे सकते हैं, लेकिन लेने के टाइम पे देखना चाहिए कि किसका है। मतलब लेने के लिए देखना चाहिए। और इस फतवे में तो हाँ। देने के बारे में कहा है कि रक्तदान के बारे में कहा है, तो इस फतवे से आप सहमत है या असहमत है? नहीं, फतवे से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लेने के लिए देखना चाहिए, यानी कि जैसे ये अलग अलग ये तो आपकी अपनी राय हुई। हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फतवा सही है या गलत है? फतवा जो है वो तो गलत है कि फतवा जो है देने के जो अपने दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, जैसा किसी को जरूरत पड़ गई तो दे सकते हैं खून। बिल्कुल, धन्यवाद। मुंबई से कॉलर थे और अपने लेने के बारे में एक अलग उन्होंने राय बताई। इस राय पर भी देवबंद को फतवा पूछना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, फिर उस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन कॉलर के इस विचार पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कॉलर का कहना है कि मुस्लिम छोड़ के अन्य किसी का खून नहीं लेना चाहिए, उन अन्य धर्मों का नहीं लेना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप इस पर क्या विचार रखते हैं? जरूर दीजिए, आपका दृष्टिकोण बताइए और हम इस मंथन को आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ में चिंतन करेंगे और इस पूरे मंथन से जो अमृत निकलेगा वो हम सबके लिए एक मार्गदर्शक रहेगा। एक ऐड दिखाते हैं, एक विज्ञापन है, आजकल टीवी चैनलों पर भी ये चल रहा है। आज के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में इस विज्ञापन को देखिए। हेलो, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हमें आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। तो मुफ्ती साहब ने फतवा दिया, ठीक है, सब तो सही है। हेलो, नहीं, आपका क्या कहना है कि फतवा सही है? फतवा जो मुफ्ती साहब ने अगर दिया तो मुफ्ती साहब ने फतवा गलत नहीं दिया होगा। हाँ, और लेकिन आज जो आदमी 40 दिन चिल्ला 4 महीने से जमात में जा रहा है वो भी फतवा देने लगता है। लेकिन जो रक्तदान का मसला ये तो सही है, रक्तदान देना चाहिए। मतलब आपका कहना, आपका बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि किसी बड़े व्यक्ति ने विचार पूर्वक इस फतवे को देना चाहिए था, ये बहुत ही ऊपर सोचकर दिया हुआ फतवा है। हाँ, लेकिन अगर रक्तदान तो देना है कि ये जरूरी है, हर किसी को, अगर किसी को जरूरत है रक्तदान की, उसको जरूरत है, रक्तदान देना चाहिए। अगर मेरे सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे उसको रक्तदान देना चाहिए ना, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी मजहब का, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, मुझे रक्तदान देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे जरूरी है। धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। शिरडी के साईं बाबा की भूमि से सर्वधर्म समभाव का ही संदेश जाना चाहिए, इसलिए वहां के कॉलर अपनी प्रतिक्रिया को दे रहे थे। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। एसएमएस में सवाल पूछा है कि देवबंद ने कहा है कि ये शरीर के मालिक हम नहीं हैं, अल्लाह है, इसलिए इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। इसी में जवाब में लिखा है कि अगर इस शरीर के मालिक अल्लाह है तो जिस दूसरे शरीर को हम खून दे रहे हैं वो भी अल्लाह का ही है, तो हम इसमें व्यत्यय विरोध क्यों कर रहे हैं। समीम शेख राहुरी नगर जिले से एसएमएस है और भी एसएमएस है इसी तरीके के सवाल पूछने वाले, और काफी सोच विचार कर मुद्दे के साथ यहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं।